गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड लगभग सारे फेस्टिवल्स तो अभी अच्छे से निपट गए हैं और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। यदि आप पेड बैच में नहीं हैं तो यदि आप पेड बैच में हैं तो आपकी तैयारी यथावत चल रही होगी, क्योंकि हमने उसमें कोई हॉलीडेज़ नहीं रखा था। और जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जो कि स्लो स्पीड वाले कहते हैं हमें 70 और 80 में चाहिए, और हाई स्पीड वाले कहते हैं हमें 100 और 110 का चाहिए। तो इसमें हमने सभी को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लो से, यानी कि 70 शब्द प्रति मिनट, फिर 80 और 90। आपको बता दें इसमें 2 एडिटोरियल को इंक्लूड किया गया है। पहला जो है वो 70, 80, 90 जिसमें दैनिक जागरण है, और 100 और 110 इसमें जनसत्ता को इंक्लूड किया गया है। ओके। और रही बात आउटलाइंस की, तो कल से एक और परिवर्तन किया जाएगा और आउटलाइंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह चौथे दिन ही विवादों से घिर गई, उसके लिए पार्टी के नेता अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। समझना कठिन है कि राहुल गांधी को नफरती भाषण देने के लिए कुख्यात पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात करने की क्या ज़रूरत थी। कांग्रेस को भाजपा पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय अपने उन नेताओं से जवाब तलब करना चाहिए जिन्होंने राहुल गांधी की जॉर्ज पुनैया से मुलाकात कराना आवश्यक समझा। पैरा। तमिलनाडु के जिन भी कांग्रेसी नेताओं ने यह आवश्यकता समझी कि राहुल गांधी को जॉर्ज पुनैया से भेंट करना चाहिए, वास्तव में वही उस विवाद के लिए जिम्मेदार हैं जो इस मुलाकात से उठ खड़ा हुआ और जिस पर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस के नेता इस विवाद से पल्ला झाड़कर भाजपा को कोस सकते हैं और वे कोस भी रहे हैं, लेकिन आखिर वे इस तथ्य की अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि जॉर्ज पुनैया नफरत भरे बयान देने के लिए कुख्यात रहे हैं और इसके लिए उनकी एक बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जॉर्ज पुनैया न केवल भारत माता को बीमारी बांटने वाला बता चुके हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी कर चुके हैं। पैरा। आखिर नफरती बोलने वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात कर राहुल गांधी या फिर उनके सहयोगी यह दावा कैसे कर सकते हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कथित तौर पर नफरत के माहौल से लड़ना है। सवाल यह भी है कि जो धर्मगुरु केवल
अपने ही आराध्य को असली ईश्वर मानता हो और शेष अन्य को खारिज करता हो, वह भारत को जोड़ने और एकता का संदेश देने में सहायक कैसे हो सकता है। पैरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी की जॉर्ज पुनैया से मुलाकात इसीलिए कराई गई क्योंकि वह भाजपा नेताओं के खिलाफ जहरीले बयान देते रहे हैं। इस अंदेशे का कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से सामाजिक कार्यकर्ता अथवा बुद्धिजीवियों के रूप में अनेक ऐसे लोग जुड़े हैं जो भाजपा और विशेष रूप से मोदी के अंध विरोधी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। इसमें संदेह है कि ऐसे लोगों को अपनाकर कांग्रेस उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है जिसे वह बार बार रेखांकित कर रही है। पैरा, कांग्रेस भले ही यह दावा करे कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं, लेकिन सच यही है कि नेताओं की ऐसी यात्राओं का मकसद राजनीतिक जमीन मजबूत करना ही होता है। यदि राहुल गांधी यह मकसद हासिल करना चाहते हैं तो फिर उन्हें जॉर्ज पुनैया जैसे लोगों से दूरी बनाना होगा क्योंकि यह वैसा कोई प्रकरण नहीं जिसमें कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सभा सम्मेलन में किसी बड़े नेता से हाथ मिलाने अथवा उसके साथ फोटो खिंचाने में सफल हो जाता है। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह चौथे दिन ही विवादों से घिर गई, उसके लिए पार्टी के नेता अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। समझना कठिन है कि राहुल गांधी को नफरती भाषण देने के लिए कुख्यात पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात करने की क्या ज़रूरत थी। कांग्रेस को भाजपा पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय अपने उन नेताओं से जवाब तलब करना चाहिए जिन्होंने राहुल गांधी की जॉर्ज पुनैया से मुलाकात कराना आवश्यक समझा। पैरा। तमिलनाडु के जिन भी कांग्रेसी नेताओं ने यह आवश्यकता समझी कि राहुल गांधी को जॉर्ज पुनैया से भेंट करना चाहिए, वास्तव में वही उस विवाद के लिए जिम्मेदार हैं जो इस मुलाकात से उठ खड़ा हुआ और जिस पर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस के नेता इस विवाद से
पल्ला झाड़कर भाजपा को कोस सकते हैं और वे कोस भी रहे हैं, लेकिन आखिर वे इस तथ्य की अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि जॉर्ज पुनैया नफरत भरे बयान देने के लिए कुख्यात रहे हैं और इसके लिए उनकी एक बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जॉर्ज पुनैया न केवल भारत माता को बीमारी बांटने वाला बता चुके हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी कर चुके हैं। पैरा आखिर नफरती बोलने वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात कर राहुल गांधी या फिर उनके सहयोगी यह दावा कैसे कर सकते हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कथित तौर पर नफरत के माहौल से लड़ना है। सवाल यह भी है कि जो धर्मगुरु केवल अपने ही आराध्य को असली ईश्वर मानता हो और शेष अन्य को खारिज करता हो, वह भारत को जोड़ने और एकता का संदेश देने में सहायक कैसे हो सकता है। पैरा कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी की जॉर्ज पुनैया से मुलाकात इसीलिए कराई गई क्योंकि वह भाजपा नेताओं के खिलाफ जहरीले बयान देते रहे हैं। इस अंदेशे का कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से सामाजिक कार्यकर्ता अथवा बुद्धिजीवियों के रूप में अनेक ऐसे लोग जुड़े हैं जो भाजपा और विशेष रूप से मोदी के अंध विरोधी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। इसमें संदेह है कि ऐसे लोगों को अपनाकर कांग्रेस उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है जिसे वह बार बार रेखांकित कर रही है। पैरा कांग्रेस भले ही यह दावा करे कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं, लेकिन सच यही है कि नेताओं की ऐसी यात्राओं का मकसद राजनीतिक जमीन मजबूत करना ही होता है। यदि राहुल गांधी यह मकसद हासिल करना चाहते हैं तो फिर उन्हें जॉर्ज पुनैया जैसे लोगों से दूरी बनाना होगा, क्योंकि यह वैसा कोई प्रकरण नहीं जिसमें कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सभा सम्मेलन में किसी बड़े नेता से हाथ मिलाने अथवा उसके साथ फोटो खिंचाने में सफल हो जाता है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट। जैसा कि आपको पता है 70, 80 और 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन दैनिक जागरण से लिया गया है और बाकी की जो स्पीड की डिक्टेशन है यानी 100 और 110 वो जनसत्ता से लिया गया है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या तो आप हमें कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको PDF एंड आउटलाइंस की PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह चौथे दिन ही विवादों से घिर गई, उसके लिए पार्टी के
नेता अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। समझना कठिन है कि राहुल गांधी को नफरती भाषण देने के लिए कुख्यात पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात करने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस को भाजपा पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय अपने उन नेताओं से जवाब तलब करना चाहिए जिन्होंने राहुल गांधी की जॉर्ज पुनैया से मुलाकात कराना आवश्यक समझा। पैरा तमिलनाडु के जिन भी कांग्रेसी नेताओं ने यह आवश्यकता समझी कि राहुल गांधी को जॉर्ज पुनैया से भेंट करना चाहिए, वास्तव में वही उस विवाद के लिए जिम्मेदार हैं जो इस मुलाकात से उठ खड़ा हुआ और जिस पर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस के नेता इस विवाद से पल्ला झाड़कर भाजपा को कोस सकते हैं और वे कोस भी रहे हैं, लेकिन आखिर वे इस तथ्य की अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि जॉर्ज पुनैया नफरत भरे बयान देने के लिए कुख्यात रहे हैं और इसके लिए उनकी एक बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जॉर्ज पुनैया न केवल भारत माता को बीमारी बांटने वाला बता चुके हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी कर चुके हैं। पैरा आखिर नफरती बोलने वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात कर राहुल गांधी या फिर उनके सहयोगी यह दावा कैसे कर सकते हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कथित तौर पर नफरत के माहौल से लड़ना है। सवाल यह भी है कि जो धर्मगुरु केवल अपने ही आराध्य को असली ईश्वर मानता हो और शेष अन्य को खारिज करता हो, वह भारत को जोड़ने और एकता का संदेश देने में सहायक कैसे हो सकता है। पैरा कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी की जॉर्ज पुनैया से मुलाकात इसीलिए कराई गई क्योंकि वह भाजपा नेताओं के खिलाफ जहरीले बयान देते रहे हैं। इस अंदेशे का कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से सामाजिक कार्यकर्ता अथवा बुद्धिजीवियों के रूप में अनेक ऐसे लोग जुड़े हैं जो भाजपा और विशेष रूप से मोदी के अंधविरोधी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। इसमें संदेह है कि ऐसे लोगों को अपनाकर कांग्रेस उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है जिसे वह बार बार रेखांकित कर रही है। पैरा कांग्रेस भले ही यह दावा करे कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं, लेकिन सच यही है कि नेताओं की ऐसी यात्राओं का मकसद राजनीतिक जमीन मजबूत करना ही होता है। यदि राहुल गांधी यह मकसद हासिल करना चाहते हैं तो फिर उन्हें जॉर्ज पुनैया जैसे लोगों से दूरी बनाना होगा, क्योंकि यह वैसा कोई प्रकरण नहीं जिसमें कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सभा सम्मेलन में किसी बड़े नेता से हाथ मिलाने अथवा उसके साथ फोटो खिंचाने में सफल हो जाता है।
90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट, जो कि होगा जनसत्ता से। और एक बात, जिसकी टाइमिंग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी, ताकि आपको जिस भी स्पीड की डिक्टेशन लिखनी हो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद, लेकिन उसके पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारे नए वीडियोस नहीं देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको डेली नए वीडियोस मिलते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार भारत और चीन के उच्च सेनाधिकारियों की बातचीत में तनातनी का माहौल समाप्त करने पर सहमति बन गई। अब विवादित गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से दोनों देशों ने अपनी सेनाएं लौटानी शुरू कर दी हैं। वहां बने अस्थायी निर्माण ध्वस्त कर पूर्व स्थिति बहाल की जाएगी। यह निसंदेह भारत की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य सफलता है। पैरा। पिछले करीब 2 साल से लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। 2 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक गुत्थम गुत्था हो गए थे, जिसमें भारत के 20 और चीन के 40 से 45 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता गया। पैरा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चीनी सेना ने भारत के कई गश्ती बिंदुओं पर कब्जा कर लिया था। उच्च स्तरीय वार्ताएं होती रहीं, मगर चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटने को तैयार नहीं था। उसने उस इलाके में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की इस तनातनी पर दुनिया की नज़र बनी हुई थी। कुछ अध्ययनों में यह भी जाहिर हुआ था कि एकाध जगहों पर चीन ने स्थायी बसेरे बना लिए थे। पैरा। इसे लेकर भारत सरकार को लगातार विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना सहनी पड़ रही थी। हालांकि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का विवाद बहुत पुराना है। अभी तक अंतिम रूप से निशानदेही नहीं हो पाई है कि भारत का कितने भूभाग पर अधिकार रहेगा और चीन की सीमा कहां तक होगी। नियंत्रण रेखा पर ऐसे करीब 60 बिंदु हैं जहां दोनों देशों की सेनाओं को गश्ती के अधिकार दिए गए हैं। पैरा। मगर अक्सर चीनी सैनिक अभ्यास के दौरान उन बिंदुओं को पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच आते हैं। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद वे वापस लौट जाते रहे हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद स्थिति कुछ अधिक तनावपूर्ण बन गई थी। अच्छी बात है कि अब वह तनाव दूर हो गया है और उस इलाके में शांति और स्थिरता आएगी। पैरा। हालांकि चीन के किसी भी कदम को लेकर बहुत दावे के साथ कुछ कहना मुश्किल होता है। वह कब अपने वादों से पलट जाए, किसी को अंदाज़ा नहीं होता। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को कभी छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। भारत पर दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। पैरा। लद्दाख क्षेत्र में चीनी अपनी पैठ इसलिए बनाना चाहता है कि वहां से वह भारत पर भारी दबाव बना सकता है। इसी मकसद से उसने पाकिस्तान को अपने पक्ष में कर रखा है। मगर
इस बार करीब 2 साल तक चले तनाव के बाद शायद उसे एहसास हो गया होगा कि भारतीय सेना को बहुत आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता। पैरा पिछले कुछ सालों में भारत ने उसे टक्कर देने वाले आयुध और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण जुटा लिए हैं। अभी विक्रांत के जलावतरण से भी भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है। फिर वह भारत पर दबाव बनाकर जिन व्यापारिक क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है उसमें भी उसे बहुत कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। पैरा वैश्विक स्तर पर अमेरिका और रूस के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते, क्वाड आदि संगठनों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आदि चीन को बड़ी चुनौती है। वैसे भी आज देशों की तरक्की सैन्य तनातनी से नहीं, व्यापारिक गतिविधियों से होती है। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है। उम्मीद जगी है कि भारत और चीन के रिश्ते फिर से मधुर होंगे। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 110 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। उम्मीद है आप सब ने लाइक कर दिया होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसका समाधान जल्द से जल्द करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 110 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। आखिरकार भारत और चीन के उच्च सेनाधिकारियों की बातचीत में तनातनी का माहौल समाप्त करने पर सहमति बन गई है। अब विवादित गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से दोनों देशों ने अपनी सेनाएं लौटानी शुरू कर दी हैं। वहां बने अस्थायी निर्माण ध्वस्त कर पूर्व स्थिति बहाल की जाएगी। यह निसंदेह भारत की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य सफलता है। पैरा पिछले करीब 2 साल से लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। 2 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक गुत्थम गुत्था हो गए थे, जिसमें भारत के 20 और चीन के 40 से 45 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता गया। पैरा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चीनी सेना ने भारत के कई गश्त बिंदुओं पर कब्जा कर लिया था। उच्च स्तरीय वार्ताएं होती रहीं, मगर चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटने को तैयार नहीं था। उसने उस इलाके में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की इस तनातनी पर दुनिया की नज़र बनी हुई थी। कुछ अध्ययनों में यह भी जाहिर हुआ था कि एकाध जगहों पर चीन ने स्थायी बसेरे बना लिए थे। पैरा इसे लेकर भारत सरकार को लगातार विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना सहनी पड़ रही थी। हालांकि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का विवाद बहुत पुराना है। अभी तक अंतिम रूप से निशानदेही नहीं हो पाई है कि भारत का कितने भूभाग पर अधिकार रहेगा और चीन की सीमा कहां तक होगी। नियंत्रण रेखा पर ऐसे करीब 60 बिंदु हैं जहां दोनों देशों की सेनाओं को गश्ती के अधिकार दिए गए हैं। पैरा मगर अक्सर चीनी सैनिक अभ्यास के दौरान उन बिंदुओं को पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच आते रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद वे वापस लौट जाते रहे हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद स्थिति कुछ अधिक तनावपूर्ण बन गई है। अच्छी बात है कि अब वह तनाव दूर हो गया है और उस इलाके में शांति और स्थिरता आएगी। पैरा
हालांकि चीन के किसी भी कदम को लेकर बहुत दावे के साथ कुछ कहना मुश्किल होता है। वह कब अपने वादों से पलट जाए, किसी को अंदाजा नहीं होता। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को कभी छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। भारत पर दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। पैरा लद्दाख क्षेत्र में चीनी अपनी पैठ इसलिए बनाना चाहता है कि वहां से वह भारत पर भारी दबाव बना सकता है। इसी मकसद से उसने पाकिस्तान को अपने पक्ष में कर रखा है, मगर इस बार करीब 2 साल तक चले तनाव के बाद शायद उसे एहसास हो गया होगा कि भारतीय सेना को बहुत आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता। पैरा पिछले कुछ सालों में भारत ने उसे टक्कर देने वाले आयुध और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण जुटा लिए हैं। अभी विक्रांत के जलावतरण से भी भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है। फिर वह भारत पर दबाव बनाकर जिन व्यापारिक क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, उसमें भी उसे बहुत कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। पैरा वैश्विक स्तर पर अमेरिका और रूस के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते, क्वाड आदि संगठनों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आदि चीन को बड़ी चुनौती है। वैसे भी आज देशों की तरक्की सैन्य तनातनी से नहीं, व्यापारिक गतिविधियों से होती है। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है। उम्मीद जगी है कि भारत और चीन के रिश्ते फिर से मधुर होंगे। ओके, आई होप आप सब लोगों ने डिक्टेशन लिखा होगा। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी स्पीड ज़्यादा लिखते हैं, 70, 80, 90, 100 या 110 की। आई थिंक 80 और 100 शब्द प्रति मिनट लोग ज़्यादा लिखते हैं, इसीलिए हमने बीच में स्टार्ट कर दिया था 80 और 100 का। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें स्लोअर वाली लिखनी है और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें हायर वाली लिखनी है, इसलिए हमने सभी को एक वीडियो में मर्ज करने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू किया जाएगा। आई नो आप लोगों का साथ रहेगा, क्योंकि ये सब आपके अच्छे के लिए है। आपको फ्री में डिक्टेशन मिले एंड पीडीएफ्स एंड आउटलाइंस तैयारी हो, घर बैठे कहीं जाना ना पड़े और बिना पैसे खर्च किए, तो आप लोग को थोड़ा सा कर सकते हैं। बस आपको लाइक करना है एंड कमेंट करना है अगर आप चाहें तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कभी किसी के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। बस एक आशा करते हैं कि आप हमारी मेहनत को पहचानेंगे और एक लाइक तो एटलीस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, और बात करें आउटलाइंस की, तो आउटलाइंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा, वहाँ मिल जाएगा इसके पहले ही। और इसकी भी पीडीएफ इसके पहले ही, वीडियो के पहले ही आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको लिंक रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद।